टेंसर इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट मैं तुमको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूंगा, तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ इज दैट टेंसर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, वो तो होना ही होना है, यूनिट भी होगा, डायरेक्शन होगा। नाउ यू माइट से, तो आपने वेक्टर की बात कर दिया, वेक्टर नहीं, डायरेक्शन होगा लेकिन फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। यानी टेंसर, वैसे इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करो तो ज्यादा अच्छा, बट स्टिल जस्ट बिकॉज़ यू आस्क्ड लेट मी टेल यू टेंसर क्या होता है। टेंसर आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट भी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू, लेकिन नो डेफिनेट डायरेक्शन। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्शन नहीं होगा, मैं बोलूं कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। टेंसर के बहुत कम क्वांटिटीज है, वेरी फ्यू एग्जांपल्स आर देयर। जैसे वेक्टर अगर देखोगे तो फिजिक्स में, मैं थोड़ा बहुत गेस कर रहा हूं, वैसे तो मे बी अराउंड कितने होंगे, आई थिंक 30-40 होंगे वेक्टर क्वांटिटीज। उसमें से 10-12 हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी जैसे जैसे हायर फिजिक्स में पढ़ोगे, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड हायर फिजिक्स, तो इन दैट केस देखना, उसमें भी तुमको देखने को मिलेगा। स्केलर कितने होंगे मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है गेस करना, मे बी माई गेस इज की मे बी 150-200 के आसपास हो, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी अराउंड 150-200, वेक्टर क्वांटिटी वही 30-40 के आसपास समझ लो। टेंसर तो बहुत ही कम है, ओनली अ हैंडफुल, समझे ना, 2-4-5 क्वांटिटीज है। मतलब जैसे दो का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वन इज करंट एंड द अदर इज प्रेशर। आई माइट से कि ये करंट और प्रेशर बाकियों से अलग कैसे है ना। मैं बता दूं कैसे। एक सर्किट होता है, अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दिक्कत क्या है, करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है यानी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है यानी अप जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है यानी राइट की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ऐसे जा रहा है यानी डाउन जा रहा है। दोबारा सुनो, लेफ्ट, अप, राइट एंड डाउन, आ गया ना। ये होता है करंट का डायरेक्शन। अब करंट का डायरेक्शन नहीं है ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है, डायरेक्शन तो है लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन तो नहीं है ना। तो क्या लिखा है मैंने, नो डेफिनेट डायरेक्शन, यानी नो फिक्स्ड और डेफिनेट डायरेक्शन, बस इतना ही, ठीक है ना। ऐसी प्रेशर, प्रेशर क्या होता है ना, जैसे मान लो चलो यहाँ पे एक चीज है, मैं इसी को लेकर दिखाता हूं। अब ये एक सिलिंड्रिकल चीज है, ठीक है ना। वैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या चीज है, मॉस्किटो, हाँ मॉस्किटो। वेरी करेक्ट बिल्कुल सही। ये देखना, एक लाइट जलता है ब्लू कलर का, और ये मॉस्किटोज को अट्रैक्ट करता है, और इसके अंदर फैन है, वो फैन घूमता है, मॉस्किटो जैसे अट्रैक्ट होता है, तो फैन की वजह से मॉस्किटोज या तो मर जाते हैं या व्हाटएवर, आई मीन ट्रैप्ड हो जाते हैं, दैट्स ऑल। चलो गुड गेस चलो एनीवे, अब देखो मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा। अब मैं कैसे प्रेशर डालूंगा, ये देखो ऐसे, यूं पकड़ लिया इस तरफ, यूं पकड़ लिया इस तरफ, और मैं चारों तरफ से प्रेस कर रहा हूं। अब जरा देखो, ये वाला जो फिंगर है ये ऐसे प्रेस कर रहा है, ऐसे, और ये वाले जो फिंगर्स है वो ऐसे ऐसे प्रेस कर रहा है, तो ये डायरेक्शन अलग हो गया और इसके डायरेक्शन अलग हो गया। कॉमन क्या चीज है, हर जगह प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, अगर मैं इसका टॉप व्यू का डायग्राम बनाऊंगा, जो कि ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से देखो तो सर्कल दिखेगा, तो अगर सर्कल देखोगे तो ऐसे होगा, और तुमने फोर्स क्या कैसे लगाया, चारों तरफ से तुमने इसको दबाया है, यानी इधर से ऐसे प्रेस किया, इधर से ऐसे प्रेस किया, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, और इधर से ऐसे। अब देखो डायरेक्शन नहीं है ये भी कहना मुश्किल है, क्यों, तो देखो मैंने एरो ड्रॉ किया, एरो का मतलब तो डायरेक्शन ही होता है ना। लेकिन अगर मैं पूछूंगा तुमको प्रेशर का डायरेक्शन बताओ, तो ना तुम डाउन बता पाओगे, ना अप बता पाओगे, ना लेफ्ट बता पाओगे, ना राइट बता पाओगे। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर एक्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन, या कह सकते हो फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यानी डायरेक्शन है लेकिन कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं, अलग अलग डायरेक्शन। ये भी प्रेशर का डायरेक्शन है, ये भी प्रेशर का डायरेक्शन है, ये भी प्रेशर का डायरेक्शन है, इसलिए ये थोड़ा सा हटके है, इसलिए इनको वेक्टर में कैटेगराइज नहीं किया गया है, इनको
टेंसर में कैटेगराइज किया, यानी मैग्नीट्यूड होंगे, यूनिट होंगे, डायरेक्शन होंगे, बट कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा. दैट्स हाउ इट बिकम्स अ लिटिल यूनिक. बट एनीवे डोंट वरी, टेंसर का लेकिन मैथमेटिक्स अलग है. जैसे स्केलर का मैथमेटिक्स अगर याद होगा ना, पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि स्केलर का मैथमेटिक्स अलग है. कौन सा मैथमेटिक्स? वही 1 + 2 = 3 वाला मैथमेटिक्स. और वेक्टर का मैथमेटिक्स क्या है ना? 1 + 2 कैन बी मेनी आंसर्स डिपेंडिंग ऑन कि कितने एंगल पे है. यानी स्केलर का मैथमेटिक्स अलग है, वेक्टर का मैथमेटिक्स अलग है, सिमिलरली टेंसर का भी मैथमेटिक्स अलग है. बट चलो कोई नहीं, डोंट नीड टू बॉदर रियली, इट्स नॉट इन आवर सिलेबस, सो फॉरगेट इट. ठीक है, चलो आई थिंक वी पुट अ ब्रेक हियर. इतना ही नॉलेज काफी है टेंसर के बारे में, वैसे कोई जरूरत नहीं था. ठीक है ना? जस्ट दैट यू आस्क्ड, तो मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा था कि नहीं नहीं छोड़ दो, रहने दो. इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया. टुडेस टॉपिक इज डिफरेंट. अभी इनफैक्ट 2-3 दिन तक जो है लगातार हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे एंड नन ऑफ देम हैव समथिंग टू डू विद फिजिक्स. तो अभी हम लोग 3-4 दिन तक जो है सिर्फ मैथ्स और मैथ्स करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ट्रिगोनोमेट्री. क्योंकि तुम लोगों में से कई लोगों ने मैथ्स क्लास भी ज्वाइन कर चुके होंगे, तो आई प्रिज्यूम कि थोड़ा थोड़ा आता होगा. इसलिए थोड़ा सा ना पार्टिसिपेट करता रहना. पार्टिसिपेशन से क्या होगा ना, अगर तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर करोगे ना, तो मैं भी फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा. और अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो वहां पे मैं थोड़ा रुक के समझाऊंगा, है ना? क्योंकि अगर मान लो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इन दैट केस मैं भी कोई टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ. तो जितना नॉलेज मुझे जरूरत है देना, वो मैं थोड़ा सा और जल्दी दे दूं. ठीक है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट विद ट्रिगोनोमेट्री. मे बी हु विल टेल मी? Charu, tell me, in trigonometry, what do we really study? Sir, right triangle. Okay, what is the answer to this particular question? Charu ne diya right angle triangle. How will others answer the same question? Ishan? Sir, like angles and values, a relation with different sides of a triangle. Any triangle? Sir, right angle triangle or maybe, yes, sir. Okay, right angle triangle. चलो ठीक है. Pranavi, would you agree to what the two answers have come, या थोड़ा सा अलग आंसर बताना चाहो? No, sir, it can be of any angle. The Okay, triangle it can be have. any angle. Yes. यानी right angle कोई जरूरी नहीं है. No, sir. तो फिर ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन किस बेसिस पे किया गया? Sir, angle and functions related to the angle, relating to the sides of a triangle. तुम तो ट्रायंगल मना करके फिर तुम भी तो ट्रायंगल ही बता रहे हो. Sir, triangle है but not necessarily 90 degree. तो कैसे ट्रायंगल होगा फिर वो? तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल नहीं होगा? Sir, all triangles. ऑल ट्रायंगल्स हो गए. चलो कोई बात. ऑल वेल ट्राइड. तो तुम लोग जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हो उसके बेसिस पे एकदम बिल्कुल अच्छा आंसर दे रहे हो. आज मैं थोड़ा सा यहाँ से हटना चाह रहा हूँ. तो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स एज्यूम वी डोंट नो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री. उससे ज्यादा अच्छा तुमको समझ में आएगा. पहली बात तो ट्रिगोनोमेट्री का सोर्स क्या है या हिस्ट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इज बेस्ड ऑन दिस. ये जो वर्ड दिख रहा है ना ट्रिगोनोमेट्री, ये कहां से आया? ये आया है ट्राई प्लस बोनोस प्लस मित्रोस. ट्राई मतलब होता है 3, ये होता है साइड्स, और ये होता है मेजर. इसलिए ट्रिगोनोमेट्री जब पहली बार डिफाइन हुआ था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अ सेट ऑफ 3 sides in a triangle. Now here comes the question, क्या any triangle? The answer is no. जो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिस था, ये याद रखना, ग्रीक में पहली बार फॉर्मली बताया गया था. वो अलग बात है कि इंडिया में भी इट सीम्स कि बौधायन हैड डिफाइंड दिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मच बिफोर ग्रीक. लेकिन वही बात है ना कि ऐसे बहुत सारी चीजें इंडिया में डिस्कवर हुआ था जो कि बाद में कई और जगह पे जब डिस्कवर हुआ या उन्होंने उसके बारे में बताया तो उन्हीं के नाम से क्रेडिट दे दिया गया. दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. बट चलो कोई नहीं, आई मीन क्या करें, इतिहास में ऐसे ही हुआ है. जैसे अर्थ सन के अराउंड मूव करते हैं, ये वेस्टर्न हिस्ट्री में बताया जाता है कि पहली बार कोपरनिकस ने बताया था. नाउ कोपरनिकस वाज समवेयर इन द 13th 14th century AD. ठीक है ना, कोपरनिकस. जबकि हमारे इंडिया में आर्यभट्टा और उसके पहले 1-2 और भी लोगों ने उससे 600-700 साल पहले ही बता दिए थे
कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड नॉट द अदर वे, ठीक है ना। लेकिन उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है क्योंकि हम लोग इंडियंस वैसे भी थोड़ा ढीले डाले। अच्छा ठीक है, कोपरनिकस का नाम आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें नाम से क्या करना है ना। तो दैट्स अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री। हमें तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो कि तुम लोग जान के भी ताज्जुब हो जाओ। दुनिया का सबसे पहला इकोनॉमिक्स का बुक इंडिया में लिखा गया है। सबसे पहला ग्रामर का बुक इंडिया में लिखा गया है। दुनिया का, मैं दुनिया में तो सारे कंट्रीज मिला के बता रहा हूँ। दुनिया के सबसे पहले नाट्य शास्त्र मतलब होता है म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, इनके ऊपर सबसे पहला दुनिया की किताब वो इंडिया में लिखा गया था। दुनिया का सबसे पहले मेडिकल बुक इंक्लूडिंग सर्जरी, चरक संहिता, वो इंडिया में लिखा गया था। दुनिया में सबसे पहले दवाई का किताब आयुर्वेद एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये भी इंडिया में लिखा गया था। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड इन इंडिया, बट देन वो कई जगह पे नाम जो है चलो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने उसको हाईजैक करके उनके अपने नाम से डाल दिया। तो इसलिए अर्थ अराउंड द सन 600 साल पहले इंडियंस ने बताए होंगे, पर उसका नाम नहीं सुनोगे तुम लोग, या कोई किताबों में ज्यादा मेंशन नहीं होता है, और हम लोग कोपरनिकस का ही नाम सुनते। चलो एनीवे, ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का जो नाम है ये आया है फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज में, और ये उसका सोर्स है ट्राई गोनोस मेट्रोस, 3 साइड्स का मेजर, इन्हीं के रेशियो को रिलेट करते हुए। तो ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्री इज ऑफ राइट एंगल, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई किया गया है और जानबूझ के मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो ओल्ड ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से मैं फटाफट बता देता हूं क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अभी तो क्लास 10 चल ही रहा है, तो देयरफॉर यू नो दैट। तो ओल्ड ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के कंटेक्स्ट में हम 3 साइड्स बताते हैं, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूज। क्योंकि तुम लोग जानते हो ऑलरेडी, इसलिए मैं इसके वो नहीं दे रहा हूं। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज, और ये थीटा होगी। इसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है sin थीटा एज P by H, cos थीटा एज B by H एंड tan थीटा एज P by B, ये डिफाइन किया हो गया। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, देखता हूं कौन आंसर करेंगे। मे बी राघव आंसर करो बेटे। साइन, कॉस और टैन, ये एक्चुअली ये नाम एक्चुअल नाम नहीं है, ये एक्चुअली ये जो है ना, ये एब्रीविएटेड नाम है। तो इनके ओरिजिनल नाम बता सकते हो, साइन, कॉस और टैन? राघव। सर कॉस का होगा कोसेकेंड, हाँ बोलो बोलो बोलो। और साइन में सर SINE आता है, बिल्कुल सही, और टैन का शायद टेंजेंट। बिल्कुल सही, एकदम सही बोला। tan is actually the abbreviated form of tangent. Cos is actually the abbreviated form of cosine. But I think शायद तुमने कुछ और बोले थे, cosecant बोले थे लग। यस सर। हाँ नहीं cosecant नहीं, cosine। तो ये एक्चुअली है साइन, ये है कोसाइन, और ये है टेंजेंट। हाँ, इनके उल्टा वाला अगर देखते हो तो साइन का होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू H by P। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू H by B, क्योंकि तुम लोग जानते हो इसलिए मैं खुद ही बता दिया। और कॉट थीटा इज इक्वल टू B by P। और इनके फुल नेम क्या होता है ना, इसका होता है कोसेकेंट, सेक वाले का है सेकेंड, और कॉट का है कोटेंजेंट। ये इनके फुल फॉर्म है, बाकी एब्रिविएटेड फॉर्म ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आई एम श्योर तुम लोग अच्छे से याद तो अभी है ही है, अभी तो फ्रेश टॉपिक। फिर भी मैं एक बार जस्ट डेमोंस्ट्रेट कर देता हूं, एक बार जस्ट देख लो। आई एम श्योर यू नो इट ऑलरेडी। अब हम चलते हैं मॉडर्न ट्रिगोनोमेट्री। मॉडर्न ट्रिगोनोमेट्री is not exactly based on a right angle triangle, थोड़ा सा अलग है। वो अलग बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल इन्वॉल्व तो है, लेकिन उसके डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, और जिसके वजह से क्या होता है, एंगल्स पे रेस्ट्रिक्शन चला जाता है। ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि अगर ऑलरेडी एक राइट एंगल है, इन दैट केस थीटा कैन नॉट एक्सीड 90 डिग्री, है या नहीं? तो इसलिए एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
You can have angle as far as 10,000 degree, 1 million degree, also minus 200 degree. कहीं कोई restriction नहीं. तो ये unrestricted angle का trigonometry, इसी को हम लोग कहते हैं modern trigonometry. This is old trigonometry. अब हम लोग modern trigonometry पे चलेंगे. So now I'm going to modern trigonometry. Modern trigonometry is based on what is called as a rotating radius vector. ये नाम है बस, ये नाम से घबराओ मत, और कोई ऐसे कुछ नहीं है. ये रोटेटिंग रेडियस वेक्टर का मतलब क्या है ना, सेंटर को ओरिजिन करके एक रोटेटिंग लाइन है, एक रोटेटिंग लाइन है, और इसको कुछ नाम दे दो आर, मर्जी है वैसे तो. और ये हो गया एंगल थीटा. थीटा क्या होगा ना, इस तरफ का जो मेजरमेंट ऑफ द एंगल है ये हो गया पॉजिटिव, और इस तरफ का जो मेजरमेंट ऑफ द एंगल है ये हो गया नेगेटिव. इसमें कोई नया चीज तो नहीं है, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. लेकिन एक चीज हो गया क्या, कि अगर मान लो ये रेडियस वेक्टर यहां से घूमना शुरू करता है, तो अभी तो एंगल 30, 40, 60, 70 होगा, फिर होगा 90, फिर 110, 120, 30, 40, 50 करके 180, फिर 190, 200, 210, 20, 30 करते करते 270, फिर 280, 290, 300, 310, 20, 30, 40 करते करते 360. अब जाके एक सर्कल कंप्लीट हुआ और हर एंगल का ट्रिगोनोमेट्री एग्जिस्ट करता है. क्यों? ये ट्रिगोनोमेट्री अब ट्रायंगल पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इस रोटेटिंग लाइन के ऊपर डिफाइन किया गया. इस लाइन का लेंथ है सपोज r, तो ऑब्वियसली किसी भी एंगल पे जब होंगे ये लाइन, इसका जो टिप है उसका कोऑर्डिनेट्स है मान लो x, y. तो ये x, y क्या होता है ना, x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर तो x होगा, चलो जी ये x होगा, और ये हो गया y. ये लो, तो क्या डिफाइन किया गया, अब साइन थीटा को डिफाइन किया गया एज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन r. ये इसका डेफिनेशन. सिमिलरली cos थीटा को डिफाइन किया गया एज x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और tan थीटा को डिफाइन किया गया एज y कोऑर्डिनेट बाय as y coordinate upon x coordinate. ठीक है, वो देख लो. ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन, और यही होता है आज के दिन में यूनिवर्सल मॉडर्न ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, चलो अब मैं पुराना मिटा देता हूं, अब तो भूल जाएंगे हम लोग, अब हम लोग इसी पे डिफाइन करेंगे. अब चक्कर क्या होता है, देखो दो तीन चीजें होगी. नाम बताया था वेक्टर से. हाँ बेटे, सर कोई नाम बताया था आपने वेक्टर से कुछ. वो इंडियन मैथमेटिशियन के, नहीं सर, ये मॉडर्न Sir, ट्रिगोनोमेट्री. rotating radius vector. यस, रोटेटिंग रेडियस वेक्टर. अच्छा, ये इसको ऐसे ही नाम दिया जाता है रेडियस वेक्टर, बट इस नाम से ज्यादा कुछ मत सोचो, ये बस आर है, उतना ही काफी है हमारे लिए. एक स्ट्रेट लाइन है, इस नाम का कोई इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है. एक्चुअली क्या ना, आज ना तुम लोग का साउंड थोड़ा कम सुनाई दे रही है. अभी इन्वर्टर में चल रहा है, एसी भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल कान लेके जाना पड़ रहा है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे सुनाई दे दिया फाइनली. या मैं थोड़ी देर फैन ऑफ करके देखता हूँ, तो ये ना फैन ऑफ करने से ना थोड़ा गर्मी हो जाता है. चलो देखता हूँ दोनों में. अच्छा, तो ये हो गया रेडियस वेक्टर, तो ये r हो गया, y कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे r, x कोऑर्डिनेट. ये बड़े स्टैंडर्ड डेफिनेशन. अब दो चीजें होंगी. नंबर वन इज दैट एंगल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे मैंने बताया कि हो गया 0 डिग्री, फिर 90, 180, 270, 360, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, एंड सो ऑन. तो हर बार अगर ऐसे से घूमते रहेंगे तो 360, फिर एक और 360, फिर एक और 360, फिर एक और 360, फिर एक और 360, बढ़ता बढ़ता जाएगा. और अगर उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है तो फिर नेगेटिव एंगल, जैसे ये हो गया -360, फिर एक और बार इधर से घूम गए तो फिर एक और -360 यानी -720, फिर एक और 360 हो गया माइनस, एंड सो ऑन, यानी -1080, एंड सो ऑन. That's how the angle is supposed to be calculated. ये हो गया नंबर वन. नंबर टू इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज, जब तक ट्रिगोनोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से डिफाइंड था, तो वहां पे नेगेटिव का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्यूज हो या बेस हो, ये तो सारे साइड्स है ना, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. लेकिन अब नेगेटिव का भी स्कोप बन गया, क्योंकि
जैसे ही एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जैसे सपोज ये एंगल नहीं, तो ये एंगल 90 से ज्यादा हुआ है ना, ये एंगल 90 से ज्यादा हुआ। अब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव होगा ना, और आर तो लेंथ ऑफ द लाइन है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ क्या लिंक है, ये देखो cos थीटा, यानी इस पार्ट पे cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। नॉट ओनली दैट, tan थीटा भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि देखो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यहाँ पे y तो पॉजिटिव है ना, x नेगेटिव है, तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, तो नेचुरली tan थीटा क्या होगा ना, नेगेटिव होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना, दैट्स व्हाट इज द पॉइंट। तो देयरफॉर दो चीजें हो गई, एक तो एंगल का रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया, प्लस में भी जा सकता है जितना मर्जी, हजारों लाखों करोड़ों, माइनस में भी जा सकता है हजारों लाखों करोड़ों, ये एंगल की बात कर रहा हूं। और क्या नहीं, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड सो ऑन, ये अब नेगेटिव भी हो सकता है कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो मॉडर्न ट्रिगोनोमेट्री में ये दो मेजर चेंजेस हो गए। ठीक है, चल लेट्स गो ऑन नाउ। अब देखो इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पे तो एक्स और वाई पॉजिटिव है, यानी एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। फंक्शन मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनको फंक्शंस बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे पॉजिटिव हो गए। नॉट ओनली दैट, यहां पे ये जो तीन मेजर फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, यहां पे क्या हो रहा है, तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, सिर्फ साइन, क्योंकि कॉस और टैन दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस एक्स कोऑर्डिनेट, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसलिए इन दोनों का रेशियो भी नेगेटिव, इसलिए कॉस भी नेगेटिव होगा, टैन भी नेगेटिव होगा, सिर्फ साइन। यहां पे क्या होगा, सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इसमें tan पॉजिटिव है और इसमें cos पॉजिटिव। इसको याद रखने के लिए कई बनाया जाता है, मतलब जैसे एक बनाया जाता है आफ्टर स्कूल कॉलेज, यानी ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, इसको याद रखने के लिए एक नेमोनिक टाइप का बनाया गया। एक और है आफ्टर नहीं, ऐड शुगर टू कॉफी, ये अपना तरीका होता है, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐड शुगर टू कॉफी, अब ये छोटे छोटे बच्चों जैसे ही है, देखना इतना कुछ ये सब जरूरत नहीं पड़ता, एक बार माइंड में सेट हो जाता है, फिर क्या ऐड शुगर टू कॉफी, और ये दिमाग से वैसे ही निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सो दैट इज द फर्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव बारे में पता चल गया। अब आता है मेजर पार्ट, ठीक है ना, अब आता है मेजर पार्ट, वो क्या है, एक और बता देता हूँ, ये भी आई एम श्योर तुम लोग को याद तो होगा, बट फिर भी कि वो जो कईयों का कंप्लेंट रहता है कि साइन, कॉस और टैन मिक्स अप हो जाता है, कि कभी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कभी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कभी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसको याद रखने के लिए भी एक नेमोनिक्स है, आई एम श्योर तुम लोगों के पास भी नेमोनिक्स होगा, हो सकता है कि वही होगा जो मैं बताने वाला हूँ, और अगर तुम लोग ऑलरेडी मालूम है तो वो उसको फॉलो करो, और नहीं तो जो मैं बताने वाला हूँ वो भी कर सकते हैं। अच्छा, सम people have curly black hair turning आयोग के साथ साथ नोट भी करते जाना, ठीक है ना, मैं अलग से नोट बनाने का टाइम दूंगा अगर जरूरत पड़ेगा तो, बट अदरवाइज मैं एज्यूम करूंगी कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं तो तुम लोग भी साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है ना। वैसे तो टॉपिक थोड़ा बहुत कईयों को पता भी होगा, बट चलो कोई नहीं। हेयर टर्निंग, some people have curly brown hair turning permanently brown, curly black hair, हाँ curly black hair turning permanently brown। तो इसमें कैसे होगा ना, देखो साइन, एस के लिए साइन, पीपल का पी, हैव का हाइपोटेन्यूज आ गया,
कर्ली का कॉस, ब्लैक का बी, हेयर का हाइपोटेन्यूज, फिर टर्निंग का टैन, ठीक है ना, और परमानेंटली का पी यानी परपेंडिकुलर, बाय ब्राउन का बी यानी बेस। तो ये नेमोनिक्स है, याद रखने में मदद करता है। अगर नोट करना है तो नोट कर लो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन। बस इसी तरीके से इसको याद रखना, ठीक है ना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका जरूरत पड़ता नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि तुम उसको प्रैक्टिस करके वैसे याद कर लो। आई डोंट थिंक इसका इतना कोई खास जरूरत होगा, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब एक प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि तुम बोलोगे कि जब ये एंगल्स 0 से 90 होता है उसका तो हमने याद कर लिया, पर ये बाकी कैसे करेंगे? 90 से ज्यादा 270 इतना सारा कुछ हो सकता है। तो इन सब के लिए टेक्निक्स है। पहले मैं थोड़ा डरावना तरीके से सारे फॉर्मूला बताऊंगा और फिर बाद में टेक्निक बताऊंगा। वैसे एक चार्ट में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, तुम लोग को मालूम होगा, बट फिर भी मेरा ड्यूटी है कि मुझे सब कुछ बताना है। तो मैं एक बार चार्ट फटाफट बना देता हूँ 0 30 45 60 90 के लिए, ठीक है। तो क्योंकि तुम लोगों को मालूम है इसलिए मैं फटाफट बना रहा हूँ। ठीक है, इन वैल्यूज तक पहुंचने के लिए या याद रखने के लिए एक तरीका है। क्या? सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा जाए। 0 1 2 3 4 पहला टास्क। फिर एक काम करो, सबको 4 से डिवाइड कर लो। फिर सबको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो। तो क्या आ गया? 0। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? अब इसी को स्वैप करके लिखेंगे। तो 1 यहां पे लिखेंगे, √3/2 यहां पे लिखेंगे, 1/√2 यहां पे लिखेंगे, फिर 1/2 यहां लिखेंगे और 0 यहां लिखेंगे। स्वैप करके लिख दिया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करके नीचे लिखेंगे। तो 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 यानी 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, √3/2 अपॉन हाफ, 1/0। 1/0 को हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड। वैसे कुछ किताब लिख देते हैं इंफिनिटी, बट इंफिनिटी से ज्यादा अच्छा आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी नॉट डिफाइंड। दैट्स इट। ये हो गया वैल्यूज। लेकिन जो हमें क्लास 11 12 में जरूरत पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें इनकी भी जरूरत पड़ेगा और इससे ज्यादा बड़े एंगल्स का भी जरूरत पड़ेंगे, लाइक साइन ऑफ 120 डिग्री, है ना, या tan ऑफ 240 डिग्री, ठीक है ना, या मान लो cos ऑफ 330 डिग्री एंड सो ऑन। इस तरीके का भी एंगल्स का हमें पता होना चाहिए। वो कैसे पता करेंगे? आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहली बात तो कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये रूल्स है फॉर ऑल दोज एंगल्स, ये हो गया फॉर दोज एंगल्स विच आर स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री। मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा,
और क्योंकि तुम लोग ये सब कर चुके हो इसलिए मैं देख रहे हो बताता जा रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं इन पर ज्यादा पूछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। ये हमारे पास रूल्स है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, सिंपलेस्ट रूल। यहां तक 10th का नॉलेज खत्म हो जाता है। थोड़ा सा और है, जैसे एक आध और तुम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, एंड दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर एक और रूल पढ़ा होगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये दो तीन रूल्स पढ़े होंगे। Now that is the end of the trigonometric knowledge that you require to handle class 10. ये तो हो गया ये वाला, यानी sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है और cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। दैट इज द केस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब असली ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है, अब शुरू होता है असली ट्रिगोनोमेट्री। ये वाले तो नॉलेज तुम लोग को ऑलरेडी था, ठीक है ना। अब असली ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है जो कि बियॉन्ड व्हाट यू हैव रेड। जैसे मैंने यहां पे लिखा ना 3 रूल्स, ऐसे ज्यादा एंगल के लिए भी रूल्स होता है। मतलब सपोज अब एंगल यहां पे आ गया, ये तो 90 से ज्यादा है ना, तो इसके लिए 2 सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल 1 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ये जो रूल मैंने बताया ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूल्स, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूल्स। ये यूनिवर्सल है, ये तो अलग है, इसके साथ मिक्स मत करो। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब कोई भी क्वाड्रेंट में हो, एंगल कोई भी क्वाड्रेंट का हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ये यूनिवर्सल। और ये हो गया फॉर दोज एंगल्स विच आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसके लिए रूल हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 2 सेट्स ऑफ रूल्स है। रूल नंबर 1, एक है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, और ये हो गया 90 प्लस थीटा वाले रूल। और एक आता है 120 माइनस थीटा, तो मतलब क्या, एक होता है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, देखो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया 3 सेट ऑफ रूल्स। अब इसका आंसर बता देता हूं मैं। क्या ये आंसर्स कईयों को पता है क्या ऑलरेडी, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे एंड ऑल? कैन यू रेज योर हैंड्स दोज हु ऑलरेडी रेड दिस रूल्स? Pranav, you were saying something? Yes, sir, I have studied. You have this. done these rules already. Chalo, good. Raghav, Jay, सर नॉट रेड। ओके चलो ठीक है, मैं फटाफट रूल्स बताते जा रहा हूँ, तुम लोग लिखते जाओ। और प्रणव भी इसके शॉर्टकट्स वगैरह भी सीख लिए क्या तुम लोगों ने, कि कैसे जल्दी जल्दी निकालते हैं? सर शॉर्टकट मतलब नहीं, वैसे तो सर पता नहीं है शॉर्टकट कौन सा या रूट हो है। सकता, हाँ या हो सकता है तुमको शॉर्टकट पता होगा बट ये समझ नहीं आ रहा कि वो शॉर्टकट है। Yes, ये भी sir. चलो कोई नहीं, आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली कवर दिस एरिया देन यू विल अंडरस्टैंड। देखो sin 90 प्लस थीटा ये होता है cos थीटा, ये रूल साथ साथ लिखते जाओ। cos 90 plus theta is minus sin theta, tan 90 plus theta is minus cot theta। इसको कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ थोड़ी देर। sin 180 minus theta is sin theta, cos 180 minus theta is minus cos theta, tan 180 minus theta is minus of tan theta। हो गया? अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो एग्जाम्पल है, सपोज मैं जानना चाहता हूं
थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। कॉमा दे के लिखो जरा फटाफट। थीटा इज 120 डिग्री, फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। चलो जल्दी करो। यह एक काम और भी कर सकते हो, अगर तुम लोग के पास मोबाइल है तो इन दैट केस फटाफट कैमरा से भेज दो। एक ही नंबर रखना कम्युनिकेशन के लिए, वो है 9555 वाला, ठीक है ना? इसी नंबर पे कम्युनिकेट करना। चलो अब थोड़ा सा कम्युनिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। गौरी, कैन यू गिव द आंसर? Yes, sir. हाँ, साइन 120 कितना है? 1/2. 1/2 सोच के देखो अच्छे से। -1/2. ना, साइन तो माइनस नहीं होगा ना, तो साइन Okay, सेकंड ma'am. क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ओके, ऑलरेडी कुछ आंसर्स आ रहे हैं मैसेज के थ्रू, मैं देख रहा हूँ। जय हैज रिटन √3/2 -1/2 एंड √3। चलो मैं देखता हूँ। देखो, पहली बात तो साइन 120 डिग्री को या तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा या तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम में दोनों तरीके से नहीं करना है, एग्जाम में तो एक ही तरीके से करोगे, बट कोई नहीं, पर प्रैक्टिस हो जाएगा। यानी साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इधर साइन 90 प्लस 30 एंड दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी दैट इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। देखो पहली बार करा रहा हूं इसलिए मैं लिख के कर रहा हूं, बट ये देखना धीरे धीरे तुम्हारा माइंड फास्ट हो जाएगा और तुम ओरली कर सकते। तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है? एक बार वो जो चार्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले बनाया था उसको देख लो, कितना आ रहा है? Sir, √3/2. एग्जैक्टली, यानी ये हो गया √3/2। अब अगर तुम बोलो नहीं मैं तो ये वाला रूल फॉलो करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर एक काम करो, इसको दूसरे तरीके से लिख, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि मुझे 120 डिग्री का निकालना है, तो 120 डिग्री को मैं लिखता हूं एज 180 माइनस 60, तो ये क्या होगा? साइन 60, यानी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू ऑब्वियसली √3/2। आ गया? वो देखो, तुम मेथड 1 यूज करो, मेथड 2 यूज करो, मेथड 40 यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना? वो तो ऑब्वियस है। अब अगर कॉस का करना है तो बस कॉस वाला थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं, आगे मैं फटाफट बताते जाऊं। तो या तो लिखो कॉस ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, ये वाला, तो क्या होगा? माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री, यानी -1/2। इसलिए जय तुमने जो आंसर भेजे हैं वो एकदम करेक्ट है। और फिर कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अगर तुम इसको यूज करना चाह रहे हो तो होगा माइनस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है? हाफ, साथ में एक माइनस भी है, यानी इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है? अब यहां पे मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा, और वो है tan। अब मैं थोड़ा जल्दी लिख दूं, ये काम करो, पहले तो मैं पूछ लूं, गौरी बेटे तुमको अब समझ में आ गया ये कहां से मिस्टेक हो रहा था? Actually, I have taken this only, but I was telling you the value of cos theta. ओ अच्छा, बता रहे थे उल्टा वैल्यू। चलो कोई बात नहीं, मैं शायद गलत पिकअप कर लिया, क्योंकि मैंने जो सीक्वेंस पूछा था उसी के हिसाब से मैं सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं। तब tan थीटा जल्दी लिखा देता हूं मैं, tan 90 प्लस 30 डिग्री
इज इक्वल टू माइनस cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, और नहीं तो ये वाला tan 180 minus 60 is equal to minus of tan 60 डिग्री, ठीक है ना? tan 180 minus 60 is minus of tan 60 is minus √3. रूल्स बहुत आसान है, रूल्स बहुत आसान है, प्रॉब्लम है कि रूल्स बहुत सारे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम. तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स होता है तो ये सारे रूल्स हमारे लिए अवेलेबल है. आ गया? अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए. तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो मेरे लिए तो अच्छा है, मैं थोड़ा थोड़ा मिटा के रूल्स बना दूंगा या रूल्स बता दूंगा, तुम लोग इसको नोट कर लो एक जगह पे, सो दैट एक समरी टाइप का होगा. फिर आगे देखिए. थर्ड क्वाड्रेंट में या तो 270 से थोड़ा कम होगा, तो मैं लिख सकता हूं 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, और नहीं तो 180 प्लस थीटा. वैसे मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, ये 180 तो था ही कॉमन. अब रूल्स पे आ रहा हूं मैं. साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. साइन और कॉस इस बार दोनों ही नेगेटिव, ठीक है ना? तो साइन सॉरी माइनस ऑफ कॉस थीटा, सॉरी साइन ऑफ 270 माइनस थीटा मतलब क्या होता है? माइनस कॉस. कॉस वाले का भी क्या होगा? माइनस साइन थीटा. टैन वाले का क्या होगा? 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. ये प्लस में आएगा. अब आ जाओ 180 प्लस वाला. तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. टैन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा. ये इसका आंसर होगा. ठीक है? आई होप ठीक है. चलो अब एक काम करो, मैं फटाफट आंसर पूछूंगा इसका इस क्वाड्रेंट का. This just for some practice of all quadrants. एक एक क्वेश्चन बस, ज्यादा नहीं. इससे तो जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार माइंड में फील डेवलप हो जाए तो इतना कोई हाई फाई का टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक. चलो लेट्स स्टार्ट. थीटा 210 डिग्री, ये सब लोग फटाफट आंसर करो. आप कोई सा भी रूल फॉलो करना है, इट्स योर चॉइस. इट्स टोटली -1/2. हाँ बेटे, -1/2. एक बार एक काम करो, मैसेज करके लिख दो, सो दैट क्योंकि सबका सुनने में दिक्कत आएगा. सब लोग फटाफट मैसेज कर दो. 1/2 -3/2. अगर √3/2 है तो R T लिख दो तो रूट समझ जाऊंगा मैं, एंड सो ऑन. ओके, एक आंसर आ चुके हैं, गौरी ने दिए हैं, एंड दैट इज -½ बेटे एक बार ध्यान रखना एक चीज गौरी की, पहले साइन थीटा है, फिर कॉस थीटा है, फिर टैन थीटा है. ये मिस आउट नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? चलो मैं देखता हूं, क्योंकि पिछले बार तुमने बाई चांस उल्टा दे दिया था ना, फिर वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ था. चारों बेटे आंसर, गौरी ने आंसर दे दिया है. ईशान, चलो ईशान के आंसर भी आ गए. ईशान और गौरी के आंसर में एक अंतर है, सिर्फ रूट का उल्टा होना अंतर है. प्रणवी ने भी आंसर दिया -√3/2 -√3/2 एंड 1/√3. सर लास्ट वाले में वो रूट जो है वो 1/√3 होगा. अच्छा, वो तुम चेंज करना चाह रहे हो. चलो ठीक है. I have sent on WhatsApp. हाँ बेटे, सर WhatsApp पे मिला. अच्छा तुमने व्हाट्सएप में दिया, चलो ठीक है, वो भी चलेगा. ठीक है, तुमने मेथड से सॉल्व किया है और सही आंसर लग रहा है -√3/2. ठीक, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही. तो यानी साइन थीटा हो जाएगा, अगर मैं कोई से एक फॉलो करता हूं 270 माइनस थीटा तो इज इक्वल टू
साइन ऑफ 270 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री यानी माइनस हाफ। और कॉस थीटा का भी देख लो तो कितना आएगा, अब मैं ऐसे ही लिख देता हूं इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3/2। मैंने ऐसे डॉट 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 लिख दिया, क्या लिखना है एक ही चीज बार बार, ठीक है ना, करके लिख दिया। tan थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे 270 माइनस 60 डिग्री यानी cot 60 डिग्री यानी। अब तो आई थिंक सबको फील्ड डेवलप हो गया, जिसको आता था उसके लिए भी थोड़ा प्रैक्टिस हो गया, जिसको नहीं भी आते होंगे ये चीज, आई होप यू हैव नाउ गॉट सफिशिएंट प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लास्ट क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के रूल्स में क्या क्या आता है उसमें थोड़ा अलग है, तो मैं सारा बता देता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट के जो रूल्स है उसमें होगा उसमें है साइन ऑफ ये 270 प्लस थीटा वाला और इधर हो गया 360 माइनस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा ये हो गया माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और tan ऑफ 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। और ये हो गया साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, tan ऑफ 360 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan। थोड़े से अलग है, मैं हट जाता हूं, एक बार रूल्स फटाफट कॉपी कर लो। सर जो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा है वो आपने ऊपर माइनस कॉस थीटा लिखा है। हाँ ठीक है, सर फिर सर वो लेकिन जो फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ तो में तो कॉस कॉस थीटा पॉजिटिव होता पॉजिटिव है। होता है। हाँ तो cos थीटा पॉजिटिव है ना, ये देखो, ये देखो cos थीटा ओके पॉजिटिव, सर। ये साइन थीटा का वैल्यू हो रहा है तो साइन ऑफ ये वाला वैल्यू वो नेगेटिव आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 270 प्लस थीटा देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये देखो प्लस साइन थीटा, साइन तो वहां पे देखोगे ना राइट साइड में, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं रूल्स तुम्हारे सामने रखूंगा तो आई थिंक इट इज द इजीएस्ट टू इंप्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या एग्जाम में, इतने सारे रूल हो गए, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, फिर 360 में भी प्लस माइनस वगैरह ये सब। दैट मेक्स आवर टास्क अ लिटिल डिफिकल्ट कि हम इसको याद कैसे करें, है ना। अच्छा ऊपर से इससे बड़ा एंगल भी होगा, ठीक है ना। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ बिग एंगल, ठीक है। तो मैं उसका रूल बता देता हूं और फिर हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से इसको फटाफट समराइज करेंगे, ठीक है ना। चलो अब कैसे करेंगे वो देखो। सपोज आई आस्क यू साइन ऑफ, या चलो ठीक है, थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 765 डिग्री, और मुझे निकालना है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू। तो मैं आज तुम लोग को सिखाना चाहता हूं कि चाहे कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना आ जाए, हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं मेथड बताऊंगा और उसके लिए एक एग्जांपल पिकअप किया। एक चीज याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट सब में 360 के बाद सब कुछ पूरा एज इट इज रिपीट होता है। तो जैसे जैसे रोटेट करता रहता है ना वो लाइन, तो हर 360 के बाद वो जो पूरा साइन और कॉस और टैन और सेक और कोसेक और कॉट जो भी है वो रिपीट होता रहता है। इसलिए कोई भी बड़ा एंगल हो, कितना भी बड़ा एंगल हो, लाखों हजारों करोड़ों बिलियंस बिलियंस कुछ भी, सबसे पहले काम करो उसको 360 से डिवाइड कर लो, यानी स्टेप्स।
तो जो स्टेप्स फॉलो करेंगे वो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप, कुछ भी क्वेश्चन हो जाए, सबसे पहला स्टेप मैंने रिमाइंडर लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। यानी क्वेश्चन पहले स्टेप में बदल गया। जैसे अभी 765 है ना, तो इसको डिवाइड करो। यानी भूल जाओ कि एंगल है 765, तुम्हारे लिए एंगल बन गया 45 डिग्री, बस, दैट्स इट। तो देयरफॉर सारे बात पे, ये तो वो ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। चलो वो तो बाई चांस की बात है, क्यों, ये तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्वेश्चन हमेशा ही आसान हो, बट हर क्वेश्चन जो तुमको मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के होंगे ऐसे कोई गारंटी नहीं है, या नहीं? आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो ठीक है, तो ये गया डिवाइड बाय 360। नाउ ये जो रिमाइंडर का एंगल बच गया, लेट्स कॉल इट as some kind of phi, है ना? तो फाइंड द रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू सपोज 5। ये जो रिमाइंडर आएंगे वो भी तो एक एंगल ही होगा ना। जैसे यहाँ पे जो 45 निकला, ये भी तो एक एंगल ही है ना, 45 डिग्री, क्योंकि हमने 765 डिग्री को डिवाइड किया 360 डिग्री से। ये तो डिग्री है ना, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो आंसर एक्चुअली 45 डिग्री है। तो अगर मान लो ये डिग्री जो आता है लास्ट में रिमाइंडर, वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तब तो बहुत आसान। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में अगर है, इन दैट केस वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाला जो रूल है उसको लगाना। बट देनी सारी बाप रे, इतने सारे रूल आपने बता दिया, कोई इक्का दुक्का बताए होते तो शायद मैं याद कर लेता, इतने सारे आपने बता दिया, तो सब भूल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है। उसी मिक्सअप से बचाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखो। सेकेंड स्टेप, राइट phi as equal to m into 90 डिग्री। देखो अगर 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया तब तो झंझट खत्म, आंसर निकल गया, कहानी खत्म। बट 5 सेकंड क्वाड्रेंट का भी तो हो सकता है, थर्ड का भी तो हो सकता है ना? तो क्या करेंगे, तो उसको लिखो m into 90 डिग्री प्लस अल्फा, कोई एक एंगल होगा अल्फा, है ना? फिर क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है ना, साइन m into 90 डिग्री प्लस अल्फा, या चलो इसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है ना, cos ऑफ m into 90 डिग्री प्लस अल्फा और tan ऑफ अब जरा ध्यान से देखो, थर्ड स्टेप, इफ m is odd, change sin to cos, cos to sin and tan to cot। अगर m odd हुआ तो साइन को cos कर दो, मतलब अगर यहाँ पे साइन पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे कर दोगे m अगर odd हुआ, ये हो जाएगा cos अल्फा, और अगर m इक्वल टू इवन होगा, ये होगा साइन अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर m इज इक्वल टू ऑड हुआ तो cos का होगा साइन। से ये शॉर्टकट कहाँ रह गई, तो इतना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये बस स्कीम दिमाग में आ जाएगा ना, देखना तुमको कुछ नहीं करना है, तुम मेंटली आंसर देने लगो। थोड़ा सा रुक जाओ बस।
ये हो गया थर्ड स्टेप। वो थर्ड स्टेप को मैंने सेकंड के अंदर डायग्राम में बना दिया, क्योंकि फिर से बनाते तो टाइम वेस्ट होता है इसलिए, बट थर्ड के वजह से ही सेकंड के अंदर जो डायग्राम बना है वो पॉसिबल हो पाया। अब लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले देखो कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ध्यान से देखना कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं, अल्फा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ध्यान से सुनो, ये एंगल को देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है, उस हिसाब से देखो कि साइन उस क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस या माइनस। सिमिलरली पहले देखो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो उस क्वाड्रेंट में देखो साइन का क्या साइन होता है, प्लस है माइनस, उस हिसाब से यहाँ पुट करो प्लस माइनस। ठीक है, इसलिए ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, ये डिपेंड करता है। डिसाइड कैसे होगा, डिसाइड होगा इस एंगल के बेसिस पे, और इसको देख, बात समझ में आ गया। नाउ यू माइट से, ये जो आपने इतना कुछ समझा दिया, इतना कुछ समझा दिया, इसको आप शॉर्टकट कह रहे हो। डोंट वरी, ये तो एक माइंड गेम है, इतना कुछ होगा थोड़ी, होगा तो एक ही चीज ना। मैं बोलूं कि अगर इतने सारी चीजों में से अगर ये पर्टिकुलर चीज हो रहा है, 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 तो तुम क्या करो, करना एक ही है ना, इतने सारे थोड़ी करेंगे, है या नहीं। तो इसलिए काम करो, अब मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, मैं इस रूल को मिटा नहीं रहा हूं, मैं ओरली करूंगा, सिर्फ मुझे फॉलो करो, और फिर मैं दूंगा तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। देखना एक दो क्वेश्चन में थोड़ा स्ट्रगल होगा, उसके बाद देखना बड़े आराम से सॉल्व करो, डोंट वरी। अब देखो, सपोज मैं एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है, सपोज मैं देता हूं एज ठीक है, सपोज थीटा है 570 डिग्री, और तुमको फाइंड आउट करना है साइन कॉस टैन। सबसे पहले क्या करोगे, 360 से डिवाइड। देखो मैं मेंटली कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि मुझे 360 से डिवाइड करना है, तो 570 है, कोई बड़ा एंगल नहीं है, तो 360 से अगर 570 को डिवाइड करते हो, है ना, तो क्या आएगा, 360, 460, 560, यानी 210 डिग्री। यानी भूल जाओ 570 डिग्री, भूल जाओ 570 डिग्री। हम एक काम करते हैं, फाई निकाल लिए, एंड दैट इज इक्वल टू 210 डिग्री। आ गया। अब 210 क्या होता है, 90 इंटू 2 यानी 180 प्लस 30 डिग्री। दोबारा सुनो, 90 इंटू 2 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हो गया। ये पहली बार कर रहा हूं इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, बट तुमको लिखने का जरूरत नहीं है, तुम मेंटली आराम से कर सकते। कैसे करना है मैं उस प्रोसेस को रिटर्न तरीके से दिखा रहा हूं। एक और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा इंटरेक्टिव तरीके से ओरली, और उसके बाद देखना बड़े आराम से कर सकते। तो ये फाई इज इक्वल टू 210 डिग्री, यानी साइन 210 डिग्री इज इक्वल टू एक्चुअली यहाँ पे जगह कम है, तो मैं नीचे ले लूं। देखो ये बड़ा आसान सा चीज है, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बट क्योंकि पहली बार कर रहा हूं इसलिए मैं सब कुछ लिख के दिखा रहा हूं, सो दैट माइंड में तुम इसी प्रोसेस को खुद करो। ये इवन नंबर आ गया, तो इवन में क्या होता है, साइन अगर है तो इवन में साइन रह जाएगा, यानी इवन और ऑड का क्या चक्कर है ना, इवन होगा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, और अगर ऑड होगा तो पलट जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट। बस ये मेरा कहने का मतलब था। तो ये इवन नंबर है, यानी ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। पर अभी रुको, अभी रुको, इसके पहले प्लस माइनस भी तो डालना है, ये वाला जो प्लस माइनस या ये वाला जो प्लस माइनस डालना है ना। कैसे डालोगे, उसके लिए इस स्टेज में आके मत डालना, उसके लिए तुमको ये वाला एंगल देखना। ये 210 डिग्री है, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या नहीं। ये 180 प्लस 30 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ये वाला नेगेटिव होता है ना। बस ये इसका तरीका, ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चन था ये मैंने लिख के करके दिखाया। पहले तो शॉर्टकट मेथड के साथ लिंक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है तो उसके लिए घबराओ मत, मैं एक आधा और क्वेश्चन करूंगा। अभी कोई डाउट मत पूछो, कोई डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं। अगर डाउट है भी तो भी रहने दो, कोई बात नहीं। मैं एक आधा और क्वेश्चन कराऊंगा, शायद डाउट उससे क्लियर हो जाए। नहीं होता तो मैं तो हूं, चिंता मत करो। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी मैं ही करूंगा पर इस बार मैं ओरली करूंगा, बस इतना ही, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। सपोज मैं कहता हूं, ये रूल्स तो तुम लोग बस कॉपी में है ही, तो मैं मिटा देता हूं, मेरे पास जगह तो है नहीं। देखो सपोज मैं कहता हूं कि थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 510 डिग्री। चलो ठीक है, तो यानी 5 कितना हो गया, 360 के मल्टीपल हटाते जाओ। तो अगर ये हुआ था 210 डिग्री, 570 में से 360 माइनस करके, तो यहाँ पे 510 में से 360 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, है ना। तो यानी 60 का यानी 150 ये हो गया 5 आगे। तो हमें साइन ऑफ 510 डिग्री अगर निकालना है तो क्या करना है ना, पहले 360 माइनस कर दिया जितना हो सकता था, तो बच गया 150 डिग्री। 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ध्यान रखना 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है। और हमने पूछा साइन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना साइन 150 डिग्री। अब एक काम करो, साइन 150 डिग्री को लिखो है साइन 180 माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो ये जो 180 डिग्री क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट 2 into 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ गया। 2 into 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो थोड़ा समझो इस चीज को, ये इवन नंबर है यानी साइन का साइन ही रहेगा, यानी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। बस यही है। अब मैंने 2 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अब मैं पॉज करूंगा, अब अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो। मैं एक बार शॉर्ट समरी फिर से दे दूं। पहली बात तो 360 हटाते जाओ, जो रिमाइंडर बच गया बस उतनों के लेके हमें सॉल्व करना। अब वो जो रिमाइंडर बच गया वो होगा 90 का कोई मल्टीपल प्लस माइनस कुछ होगा, है ना। अब वो मल्टीपल अगर इवन होता है तो साइन पूछोगे तो साइन ही होगा, कॉस पूछोगे तो कॉस होगा, tan पूछोगे तो tan। और अगर वो मल्टीपल ऑड होता है जैसे 90 into 1, 90 into 3 इस तरीके से होता है, तो दैट के साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट। तो ये ऑड इवन वाला चक्कर। और बाद में जो साइन लगाना होता है वो तो प्लस और माइनस, वो तो क्वाड्रेंट को देख के लगा ही दोगे। दैट इज द शॉर्ट समरी। अब क्या करूंगा मैं इसके क्वेश्चन दूंगा, बट उसके पहले मैं थोड़ा बोर्ड से हट जाता हूं और आधे मिनट पॉज करता हूं। पहले अच्छे से इसको स्टडी करो, अगर समझ में आ गया मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। जहां जहां थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अब वो पूछ सकते हो, बट पहले दोनों क्वेश्चन अच्छे से स्टडी करो तभी पूछना, ठीक है। मैं थोड़ा हट जाता हूं सो दैट मैं गार्ड ना करूं। अब देख लो अच्छे से। चारों बेटे कोई स्टेप में दिक्कत है, प्लस माइनस ऑड इवन? नो सर। गौरी इट्स परफेक्ट, या कोई डाउट है Yes, तो sir. पूछना। ईशान, जय, सर ठीक है। ठीक है। जय तुम कह रहे थे कि थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री में कुछ उस दिन कह रहे थे कुछ डाउट वाउट होता है और अभी क्लियर है अभी तक? Yes, sir. प्रणवीर, राघव, सायंतन? Sir, I am having doubt. सर कोई डाउट नहीं है। Sir, I am having doubt if we do it by 1 into 90 plus 60. हाँ मैं आ रहा हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रणवी, इज दैट परफेक्ट ऑलराइट टिल नाउ? Yes, sir. ओके, सुन लो। नाउ व्हाट राघव इज सेइंग इज दैट आपने 180 प्लस 30 किया,
सॉरी 180 माइनस 30 किया है शायद, ऐसे कुछ। हाँ 180 माइनस 30। आपने 90 प्लस 60 क्यों नहीं किया? मोस्ट वेलकम, बिल्कुल करूंगा। अब देखो अल्टरनेटिव, साइन 150 डिग्री को मैं लिख सकता हूं एज प्लस साइन 90 प्लस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 90 प्लस 60 का मतलब होता है 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर में क्या होगा? चेंज होगा। तो इज इक्वल टू साइन है ना, तो चेंज मतलब साइन का कॉस, और प्लस तो है। कॉस 60 क्या होता है? हाफ ही तो होता है ना। That's it. ठीक है, चलो अब सबके बीच में कंपटीशन, अब सबके बीच में कंपटीशन। बस एक क्वेश्चन दूंगा मैं, या एक दो क्वेश्चन दे दूंगा। दैट्स व्हाई वी विल एंड। क्विकली सॉल्व करो। जैसे मर्जी करो, लिख के करना चाहो, ओरली करना चाहो, पार्टली लिख के, पार्टली ओरली, मर्जी। साइन 1200 डिग्री, कोई आंसर देंगे नहीं, सब लोग मैसेज करके आंसर देंगे, मुझे पता चल जाए कौन पहले कर। ओरली आंसर देने की जरूरत नहीं। और फिर 9555 वाले नंबर पे अगर वर्किंग दिखाना है तो 9555 वाले नंबर पे फोटो भेज दो, और नहीं तो आंसर तो पहले दे सकते हो मैसेज करके। ओके, पहला आंसर आ चुका है, मैं बोलूंगा नहीं क्या आंसर है। ठीक है, दूसरे आंसर आ चुका है। पहले जय ने दिए हैं, फिर प्रणवी ने दिए हैं, फिर ईशान वड़ाल ने दिए हैं। चलो जय, प्रणवी, ईशान, इस ऑर्डर में 3 आंसर्स आ चुके हैं। अभी और वेट कर रहा हूं मैं। राघव, तुमने जो आंसर दिया मुझे लगता है शायद तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया राघव। ठीक है, चलो अब मैं फटाफट स्टार्ट करूं। तो 1200 को अगर मैं 360 से डिवाइड करके हटा देता हूं तो रिमाइंडर क्या बचे ना? 1080, यानी 120 डिग्री। दिस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। तो अगर मैं लिख रहा हूं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, लिखने की जरूरत नहीं, मेंटली हो जाता। तो इसको मैं लिखूंगा एज साइन ऑफ 120 डिग्री। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, यानी दिस इज साइन ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। ये 2 इंटू 90 माइनस 60 वो भी का चल सकता है। तो ये ऑड नंबर हुआ ना, तो साइन का कॉस 30 डिग्री हो गया। और क्या, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टैन कॉस, साइन पॉजिटिव होता है, ये हो गया प्लस कॉस 30 डिग्री, यानी बस। ठीक है, चारों बेटे समझ में आ गया अभी? ये √3/2 यस सर, आ गया था आंसर तुम्हारे? यस सर आ गया था। अच्छा चलो ठीक है। गौरी बेटे देख लो एक बार। सर वो हो गया था। हो गया था, चलो ठीक है। अब देखो, यानी कोई भी ट्रिगोनोमेट्री अब हम करना चाहें तो बड़े आराम से हो जाता है। कोई भी एंगल का करना चाहे, ये जो मैंने ऑड इवन वाला मेथड सीखा है, अब से कोई भी बड़े एंगल का होगा तो इसी तरीके से सॉल्व करना। यानी पहले हटा दो 360, जो बचेगा उसमें देख लो ऑड इवन क्या होता है 90 डिग्री का, तो ऑड और इवन के हिसाब से एंगल सिलेक्ट कर लो। मुझे लगता है राघव तुमने शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया, इसलिए तुम्हारा 70 डिग्री आ गया। क्यों राघव? सर मैंने 1100 करके वो कर दिया। ओ अच्छा अच्छा
चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, सब चलता रहता है। चलो ठीक है, फाइन, आज के लिए इतना ही। अच्छा, नेक्स्ट क्लास हम लोग रखेंगे आई थिंक थर्सडे तो होली है, फ्राइडे रख ले, फ्राइडे रात को, सर थर्सडे रख लो। थर्सडे रख ले। सर थर्सडे क्लास है 9 बजे से। अच्छा हाँ, नहीं प्लस क्या ना, थर्सडे मुझे भी थोड़ा सा जम्मू जाना पड़ेगा। नहीं, मैं कब जा रहा हूँ? हाँ, मैं थर्सडे जा रहा हूँ। तो फ्राइडे तो वैसे छुट्टी है, तो फ्राइडे कुछ आफ्टरनून के आसपास रख लेते हैं। अच्छा नहीं, आफ्टरनून तो होली है। तो सैटरडे, शाम को रख ले। तो सैटरडे रख लो। हाँ, सैटरडे, सैटरडे, हाँ सैटरडे भी रख सकते हैं। चलो ठीक है, सैटरडे सर सैटरडे को नहीं। नहीं, अब नेक्स्ट क्लास एक देखो, एक तो संडे रखेंगे 10:30, है ना, इसमें ऑफलाइन रख लेंगे। अगर ऑफलाइन नहीं रखोगे तो संडे फिर इवनिंग रख देंगे। सैटरडे एक्चुअली पता है क्या है कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सैटरडे टाइम बता दो, मे बी अराउंड 7 o'clock रख ले। ओके ओके सर। 6:30 तक रख लो। वो तो चलो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है ना। सैटरडे 6:30 PM, ध्यान रखना, ठीक है ना। वैसे तो मैं नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से मिल ही जाएगा। और एक चीज याद रखना इज दैट, ये जो मेरा ये जो जूम आईडी और पासवर्ड है ना, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। मतलब कभी अगर जैसे याद भी नहीं आ रहा है कि ये कौन सा आईडी पासवर्ड, तो कोई जरूरत नहीं है, यही आईडी पासवर्ड चलता जाएगा, इट विल नॉट चेंज। वो एक्चुअली वो पेड वाला है ना, तो पेड वाले में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो उसी का रिवर्सल होता है, मतलब वो होता रहता है, सेम यू कैन यूज इट, ठीक है ना। चलो ठीक है, हाँ बोलो कुछ बोल रहे थे। संडे को मैं आ नहीं सकता, हाँ बेटे, तो संडे को मैं आ नहीं सकता। हाँ नहीं कोई बात नहीं, संडे दोनों ही रखेंगे। मैं ऑफलाइन 10:30 की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में इवनिंग में रखेंगे। चलो तो बता देंगे सैटरडे, ठीक है ना। तो अभी मेरे ख्याल से बोर्ड तक ऐसे ही थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल शेड्यूल लेके चलना पड़ेगा, बोर्ड के बाद जो एक परमानेंट कर लेंगे। बट तब तक एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि जैसे मे बी एक क्लास ट्यूसडे रख लेंगे, एक थर्सडे रख लेंगे, ऐसे कुछ कर लेंगे, है ना। अभी फिलहाल तो ये होली के चक्कर में रख रहे हैं, तो सैटरडे रख रहे हैं 6:30। चलो आज के लिए इतना ही, विल मीट अगेन ऑन सैटरडे 6:30। चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटे, Thank you, sir. बाय बाय।